तो चिल्ड्रन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन सीख लिया था, हाउ टू मेक वेरियस टाइप ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में इट वाज मैनी मैनी मैनी. सो नाउ वील बी स्टार्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. एंड सबसे पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको जो वर्कअप करना है दैट विल बी द ड्रॉइंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन बार डायग्राम. सो बार डायग्राम में हम पहले सिंपल पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल पढ़ेंगे एंड देन कॉम्पोजिट पढ़ेंगे. रेडी एवरीबॉडी? तो अपनी कॉपी में प्लीज लिख लीजिए सिंपल बार डायग्राम. आई रिपीट चिल्ड्रन, पुट द कंटेंट इन योर कॉपी, सिंपल बार डायग्राम. सबको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. फॉर दिस वेरी क्वेश्चन चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सिंपल बार डायग्राम. रेडी एवरीबॉडी? पुट द हेडिंग चिल्ड्रन and then draw a graph, x-axis and y-axis. x-axis पे हम exports mention करेंगे चिल्ड्रन and y-axis पे year. और you can say सर एक्स एक्सिस पे आप इंपोर्ट्स की जगह एक्सपोर्ट्स लिख दीजिए. ठीक है, चलिए एक्सपोर्ट्स लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज अ सिंपल बार डायग्राम चिल्ड्रन. तो इसमें एक ही पैरामीटर आप रिकॉर्ड करेंगे, ईदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को दिखा देंगे देन इट विल बिकम अ कॉम्पोजिट और मल्टी बार डायग्राम यू कैन से. सो झटपट ड्रॉ कर लें सब लोग. सो हेयर वील बी पुटिंग एक्सपोर्ट्स and here we'll be putting year. So 2017, 18, 19 and 20 because बहुत ज्यादा डेटा है नहीं बच्चों, तो आप 2 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए x एक्सिस पे और 2 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए y एक्सिस पे. y एक्सिस पे हम ईयर्स प्लॉट कर देंगे. It's 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021. Then children 73, 80, 85 and 80. तो in my opinion कि अगर हम let us say 30 के मल्टीपल्स में प्लॉट कर लें तो it is 30, 60, 90, 120, 150. Do this much very quickly children. Let's understand how to draw a simple bar diagram on this. Children 2017 में एक्सपोर्ट्स हैं 73 करोड़ के, तो ऑब्वियसली बात है 60 से लेके 90 तक 30 का गैप है. एकदम सेंटर पॉइंट की बात करेंगे तो ये 75 आएगा. चलो एकदम सेंटर पॉइंट, तो 75 के बस थोड़ा सा पहले समझ लीजिए. तो सर ये ड्रॉ कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे. अब सर ये 73 कैसे ड्रॉ होगा? 73 तो हमारे पास है ही नहीं. तो आप एक एस्टिमेशन लेंगे. आई रिपीट चिल्ड्रन, आप एक एस्टिमेशन लेंगे. 17 में इट इज हाउ मच, कितना है? अरे आपके सामने है भाई 73. अब थोड़ी सी अकल लगाइए, स्टैटिस्टिकल एरर भी कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे. अभी बच्चों आप प्लॉट कैसे करेंगे? आपके पास यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, तो रेंज इज गोइंग दिस साइड. तो ये ग्राफ जो बनेगा दैट कुड बी ड्रॉन फॉर 2017 लाइक दिस चिल्ड्रन. ये सेंटर अगर है 75 का तो सेंटर से थोड़ा नीचे. तो जो बार डायग्राम बनते हैं वो ऊपर से नीचे दैट इज वर्टिकल भी बनते हैं एज वेल एज हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं. तो इट वुड नेवर बी स्पेसिफाइड कि वर्टिकल बनाना है कि हॉरिजॉन्टल बनाना है, बट अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ाया जाए तो यू हैव टू फॉलो, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो बाय डिफॉल्ट इट विल रिमेन वर्टिकल. मैं आपको दोनों ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आपको जो कन्वीनियंट लगेगा यू कैन फॉलो दैट. समझ में आ गया? नेक्स्ट चिल्ड्रन 2018 में कितना है? 80. चलिए 2018 के लिए ड्रॉ करते हैं 80 चिल्ड्रन. तो सर कैसे ड्रॉ करना है? पूरा ले लें? नहीं, बाय एस्टिमेशन यू कैन लीव सम स्पेस ब्लैंक.
2-2 सेंटीमीटर का गैप है, तो आप बच्चों 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच में छोड़ सकते हैं। और ये 73 था, तो 80 वुड बी समवॉट लाइक दिस। देन 2019 में इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 85। तो 85 तो समझ लीजिए सेंटर से थोड़ा सा आगे ही रहेगा, अप्रोचिंग 90। एंड चिल्ड्रन हियर इट इज अगेन 80। तो ये वाला जो ग्राफ होगा बार चिल्ड्रन, ये इसी के आसपास रहेगा बस। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। व्हाट? हॉरिजॉन्टल। व्हाट? इट क्लियर? बट मेजॉरिटी टीचर्स डोंट हैव द हैबिट टू टीच दिस। तो आपको हॉरिजॉन्टल की जगह क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? वर्टिकल। गॉट इट? तो चेंज कर दीजिए। प्लॉट टाइमलाइन ऑन द y एक्सिस एंड एक्सपोर्ट्स ऑन द x एक्सिस। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो एक्सपोर्ट्स बना लेंगे, इसको बना रहने दीजिए, एक और बना लीजिए, इसको आप आफ्टर क्लास कंप्लीट करके हॉरिजॉन्टल बनाइएगा, ठीक है? Here we'll plot year and here we'll plot exports। 4 ही है हमारे पास, तो 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे ड्रॉ कर लीजिए। So it is the data of exports which we are going to plot. So 30 के मल्टीपल्स में चिल्ड्रन 30, 60, 90 या 20 के मल्टीपल्स में चलिए ले लेते हैं, क्योंकि 80 है तो इजीली मिल जाएगा हमको। 20, 40, 60, 80 and 100। And on the x-axis also 2017, 2018, 19, 20 and 21। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा था दैट वाज चिल्ड्रन 73। तो 60 यहां तक हो गया, 80 यहां तक है, मिड पॉइंट इज 70 चिल्ड्रन, थोड़ा सा मिड पॉइंट से ऊपर। आई रिपीट चिल्ड्रन, थोड़ा सा मिड पॉइंट से ऊपर। और 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक पहले खाली छोड़ दीजिएगा, 2-2 सेंटीमीटर की जगह आपके पास, ठीक? तो 1 सेंटीमीटर में ही इसको प्लॉट करिएगा। देन वी हैव 80 चिल्ड्रन। अगेन यू कैन लीव अ सेंटीमीटर ब्लॉक ब्लैंक और फिर आप ड्रॉ कर लीजिए इसको 80। देन इट इज 85 चिल्ड्रन। फिर 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक खाली छोड़ेंगे। 80 to 100 का सेंटर तो 90 हो गया, फर्स्ट क्वार्टर। एंड चिल्ड्रन देन अगेन इट इज 80 है तो यहीं तक ड्रॉ होगा। चलिए, सो इट वाज एस्टिमेटेड कि यहाँ पे ट्रेंड राइजिंग है चिल्ड्रन, और यहाँ पे फिर से फॉलिंग हो गया। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स 19 तक राइज किए, बट 19 के बाद फॉल होने सर क्यों स्टार्ट हो गए? हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी सो कॉल्ड बहुत अच्छी नहीं रही होगी। नहीं, कोविड तो 20 में आया था ना, मार्च 20, तो उतना इफेक्ट 5 दिन में थोड़ा पड़ जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो हो सकता है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी या दूसरी कंट्रीज की, कोविड तो वहां पे अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने सो कॉल्ड प्रोडक्शन कम कर दिया, हमने उनसे खरीदना कम कर दिया। दैट्स वाई, ओ सॉरी, उन्होंने हमसे खरीदना कम कर दिया, दैट्स वाई हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए हों। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बार डायग्राम से आपको देख के एनालिसिस हो जाता है कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। फाइन चलो, तो झटपट इसको लिख लीजिए फास्ट, फिर इसी में मैं आपको मल्टीपल बार डायग्राम बना के दिखाता हूं। Children, in the very same graph, let's prepare so called multiple bar graph। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, मल्टीपल बार ग्राफ। अभी तक सिर्फ इंपोर्ट मार्क कर रहे थे, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मार्क करेंगे। 2-2 सेंटीमीटर का ही गैप रखिएगा चिल्ड्रन, व्हाट इट। और आप अपनी y एक्सिस पे लिखेंगे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, बट 2-2 सेंटीमीटर का रखिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। हम पतले पतले ग्राफ्स ही बनाएंगे और बीच बीच में जगह भी छोड़ते जाएंगे। तो लाइक 2-2 सेंटीमीटर का गैप हर ईयर के बीच में है। 0.25 का एक्सपोर्ट बनाएंगे विद 0.25 इंपोर्ट बनाएंगे, तब भी आधे सेंटीमीटर का गैप रहेगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये उठता है, सर क्या गैप छोड़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
इसकी भी कैटेगरी होती है, किसमें गैप छोड़ना और किसमें गैप नहीं छोड़ना। जब आप हिस्टोग्राम वगैरह बनाते हैं तो उसमें गैप नहीं छूटता, बट जब आप सिंपल बार मल्टीपल बार बनाते हैं चिल्ड्रन, या इवन कॉम्पोजिट, तो उसमें एक स्टैंडर्ड लॉजिक है कि आपको बीच में एम्पल स्पेस छोड़ के चलना है। समझ में आ गया? जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस। हाँ, वरना सेम हो जाएगा। अब जिस इंसान ने, ऐसा क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है, जब डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दुनिया में कभी स्टैटिस्टिक्स में आया होगा सैकड़ों साल पहले बच्चों, तो सबसे पहले लोगों ने सोचा कि भाई एक बार बन गया, चलो अब जगह छोड़ के बनाते हो, देखने में थोड़ा ठीक लगे। दूसरे स्टैटिस्टिशियन ने सोचा कि मैं दुनिया को कुछ अलग देके जाता हूं, तब लोग मेरे को भी जानेंगे। तो उसने कहा कि भाई अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, क्यों गैप छोड़ रहे हैं, बीच बीच में चिपका दो। जैसे पहले घर बना करते थे तो घर के बैक साइड पे 4-5 फीट खाली कोर्टयार्ड होता था, व्हाट इट क्लियर, जनरली स्टोरेज के लिए, या बैक कोर्टयार्ड में गली वगैरह होती थी सीवर लाइन कनेक्ट के लिए। आगे भी 2-4-6-10 फीट पोर्टिको होता था। लेफ्ट में भी पूरी जगह खाली होती थी कि भाई आपको कुछ सामान वगैरह लाना है, और राइट में भी जगह खाली होती थी। मतलब पुराने जमाने के घर कुछ ऐसे बना करते थे, इंडिपेंडेंट हाउसेस, लाइक दिस यूज टू बी द बाउंड्री वॉल चिल्ड्रन, ठीक है। और आपका जो घर होता था वो लगभग ऐसे कंस्ट्रक्टेड होता था। सो दिस ब्लैक एरिया इज द हाउस चिल्ड्रन, और ये बाउंड्री वॉल है। समझ में आ गया? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा कंस्ट्रक्शन होता क्यों था? अब यहाँ पे ड्रेन है चिल्ड्रन, ये गैप इसलिए दिया गया ताकि सीलन ना आ जाए घर में, अगल बगल वालों के घर से सीलन आपके घर में ना चली जाए, और आगे तो गैप रहेगा ही रहेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमीनें इतनी महंगी हो गई, लैंड प्राइसेस शूटेड अप लाइक एनीथिंग चिल्ड्रन, तो लोगों ने सोचा अननेसेसरी हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे घर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए भूकंप वगैरह में भी नुकसान ज्यादा होता था। बट पुराने घरों में क्या होता था? पुराने घरों में अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवाया है लेट अस से इस तरह का, और भूकंप आया बच्चों, तो जो एनर्जी होती है ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज करके निकल जाती है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये कंस्ट्रक्शन के इश्यूज थे। तो जापान में अभी ऐसे ऐसे ही होते हैं? नहीं, इंडिया में भी ऐसे ही होते हैं। जो लोग प्रॉपरली मैप अप्रूव कराते हैं उनके घर ऐसे ही बनते हैं। और जितने घर आप देखते हैं कि हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे के सारे अनअप्रूव्ड हाउसेस हैं। गवर्नमेंट चाहे तो सबको तोड़ दे, बट अगेन वोट भी तो चाहिए उनको। गॉट इट? चलिए खैर, तो जिस इंसान ने बार डायग्राम बनाया उसने तो कही कहा कि ये थोड़ी सी जगह छोड़ दो, बट दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जगह छोड़ने की जरूरत क्या है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्पेस है, तो भाई सबको एक साथ जोड़ दो। बट उसने नाम जानबूझ के अलग दिया कि लोग उसको दुनिया में पहचाने, तो नाम क्या दे दिया गया? हिस्टोग्राम। व्हाट? समझ में आ गया? और बीच में डंडी डंडी मिड पॉइंट पे जोड़ दी गई, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम बन गया। अब बोला डंडी डंडी तो जोड़ी जा रही है, तो बार की जरूरत ही क्या, उसको हटा दो, तो वो सिंपल नहीं 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 ओजाइव तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम बन गया। समझ में आ गया? तो हर इंसान ने अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन दिया। तो आया तो सबसे पहले कुर्ता और पैजामा ही था, फिर कुर्ता छोटा होने लग गया, लोग गरीब होते गए तो शर्ट बन गई, और गरीब हो गए तो टी शर्ट बन गई, बटन का खर्चा बच गया कम से कम, तो सेंस ऑफ ड्रेसिंग गॉट चेंज्ड बेसिकली। ओके, चलिए बच्चों, सबने ड्रॉ कर लिया होगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले 73 मार्क करेंगे, 0.25 सेंटीमीटर ब्लैंक छोड़ेंगे चिल्ड्रन आप, और 60 के बीच में ये रहा 70, और थोड़ा सा ऊपर मार्क कर देंगे तो 73, एंड दिस इज हाउ मच चिल्ड्रन? एग्जैक्ट 70। तो आधे सेंटीमीटर का एक और ब्लॉक लेंगे। सो ग्रीन वन रिप्रेजेंट्स माय इंपोर्ट्स and red represents exports. Understood? Understood? Then children, again 80 हमारा एक्सपोर्ट है, 0.25 सेंटीमीटर की जगह फिर आप खाली छोड़िए, और 0.25 सेंटीमीटर का एक्सपोर्ट, और 72 का है इंपोर्ट। तो 72 इसको बना लेते हैं बच्चों। दिस वाज 73, थोड़ा सा इससे नीचे कर देते हैं बस। थोड़ा सा बार अनइवन हो सकता है तो आप मैनेज कर लीजिएगा उसको। देन चिल्ड्रन 85 वी हैव एक्सपोर्ट्स, आधा सेंटीमीटर का जगह छोड़ देंगे फिर से। दिस इज 80 चिल्ड्रन, 90 और इसका थोड़ा सा ऊपर, दिस इज 85, एंड 75 इज इंपोर्ट, तो 60
और हाफ ऑफ दैट इज 70, 3/4 ले लेंगे, 80 वाला ब्लॉक चलो। एंड देन वी हैव एक्सपोर्ट ऑफ एग्जैक्ट 80 चिल्ड्रन। तो चलिए, बस यहीं पे ग्राफ पेपर की इंपॉर्टेंस महसूस होती है। एग्जैक्ट 80 चिल्ड्रन, export, and 85 is import. This is called as multiple bar diagram. सर 3 भी डेटा हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल 3 हो सकते हैं। तो सर तीसरा डेटा क्या होगा इसमें? एक्सपोर्ट्स ज्यादा है बच्चों और इंपोर्ट्स कम है। आपने बिजनेसमैन होने के नाते सेल ज्यादा किया, बाय कम किया, तो यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस, मोर सेल्स एंड लेस एक्सपेंस ऑन बाइंग, और अ बैड स्ट्रैटेजी ऑफ सेल्स, गुड। आपने कंट्री के बाहर बेचा ज्यादा और खरीदा कम, तो मोर ऑफ फॉरेन करेंसी विल कम इन। 73 करोड़ डॉलर्स का मान लीजिए एक्सपोर्ट है, नॉट रुपीज, और 70 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट है, तो मोर डॉलर्स यूल हैव और लेस डॉलर्स यूल हैव, मोर डॉलर्स। तो इसको 12th क्लास में आपको पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? थोड़ा सा हम लॉजिक लेंगे, बिजनेस का, अकाउंटेंसी का, हिसाब किताब का। एक ऐसा रिकॉर्ड बच्चों जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मेंटेन किया जाता है, लिखा पढ़ा जाता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उससे बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इंपोर्ट ज्यादा है तो उसे बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का लेजर अकाउंट होता है इन विच कंट्रीज अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लिखा पढ़ी करते हैं। तो अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 2018 में? फेवरेबल अनफेवरेबल? फेवरेबल हो जाएगा। 19 में भी एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इट इज फेवरेबल, बट 20 में क्या होगा चिल्ड्रन? अनफेवरेबल। तो 5 करोड़, here it is 10 करोड़, here it is 8 करोड़, and here it is 3 करोड़। अब क्योंकि 20 तक है तो बहुत नीचे है, चलिए आप कहते हैं तो मैं मार्क करके दिखा देता हूं। थोड़ी सी जगह आपके पास और है ना बच्चों? तो 3 करोड़ समझ लीजिए, आधा हो गया 10, एकदम नीचे। ये ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है सबको? सर ब्लू कलर इज नॉट गुड, चलिए ब्लैक लगा देते हैं। चलिए, देन दूसरे वाले में कितना है चिल्ड्रन? 8 करोड़। तो ये 10 हो गया सेंटर, सेंटर से थोड़ा नीचे। गॉट इट? देन चिल्ड्रन अगेन 10 करोड़ पूरा पूरा हो गया, तो लगभग आधा हो गया। तो ये जो तीसरा ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, फर्दर 0.25 बोल सकते हैं आप, और लास्ट वाला है 5 का, तो आधे का आधा। चलिए, सर 5 करोड़ के इंपोर्ट ज्यादा। ओ सॉरी चलो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नीचे की तरफ प्लॉट होगा। खैर, मेरे को बस ये साबित करना था, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी एनीथिंग, तो ये मल्टीपल बन जाएगा। तो एक डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीपल। व्हाट इज कंपोजिट, ये भी बता रहा हूं आपको, बहुत आसान होता है वो भी। डू इट क्विकली। चलो बच्चों, सिंपल और मल्टीपल सबको समझ में आ गए होंगे। अब ये कंपोनेंट क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे धर्मेंद्र की तरह। तो किसी जमाने में घर बनते थे, पूरे पूरे मोहल्ले लोगों के होते थे, रियासतें राजा महाराजाओं की, दैट वाज सिंपल बार डायग्राम। फिर लैंड सब डिवाइड हुआ, मल्टीपल बार डायग्राम। फिर फ्लैट्स बनने स्टार्ट हुए, कंपोनेंट बार डायग्राम। समझ में आई बात? इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे को क्या नजर आता है बच्चा पता है? चुरमुरे वाले का ठेला देखा आपने? किसने किसने चुरमुरे वालों का ठेला देखा है? तुषार जी, देखा आपने चुरमुरे वाले का ठेला? यस सर। अब ये चुरमुरे वाले का ठेला है, मान लीजिए कि सो कॉल्ड व्हील्स ऐसे लगे हुए हैं, और आपको नजर आता है कि एक सेक्शन में उसने ऐसे व्हाइट वाली लाई लगाई हुई है। फिर एक सेक्शन में चिल्ड्रन उसने सो कॉल्ड कुछ दूसरे कलर की लाई या सेब वगैरह रखी हुई है। फिर उसके ऊपर वाले सेक्शन में उसने टोमेटोज या अनियंस रखे हुए हैं। फिर सो कॉल्ड उसके ऊपर वाले सेक्शन में आपको
नजर आ रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन पीस चिल्ड्रन। चला देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, कंपोनेंट बार डायग्राम। समझ में आया? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एक ही में आप डेटा को सब डिवाइड कर देंगे। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने बच्चों ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नजर आ रहा है आपको सबको? चलिए इसी का मैं आपको कंपोनेंट बार डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। रेडी एवरीबॉडी? ड्रॉ कर लीजिए चलो। और इसमें भी दो तरीके होते हैं, दोनों बता दूंगा। एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। तो पहले एब्सोल्यूट वाला बना लेते हैं, फिर रिलेटिव वाला सिखाएंगे आपको। On y-axis we will mark exports and imports, and on x-axis what we'll be marking children? Years। ठीक है, तो चलिए मार्किंग कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। गैप 2 सेंटीमीटर्स का चलें, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। देन चिल्ड्रन यहाँ पे आप 20 के मल्टीपल्स में प्लॉटिंग करें एज वी डिड 20, 60, 80 and 100। remarking it 20, 60, 80, 100, 120। और ऊपर तक बच्चों इसको लेके जाना पड़ेगा। क्यों ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ओह सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, पहले मैं इसको और ऊपर तक ले जाऊं जरा। लेट मी replot it children, let me replot it। चलिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। डोंट अज्यूम आई एम ओवर स्पीडिंग द कार। 140 के बाद 160 एंड चिल्ड्रन 160 के बाद 180। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? एक ही बार में ऊपर नीचे दोनों प्लॉट होने हैं, तो जब आप 80 + 85 करेंगे तो इट विल कम हाउ मच चिल्ड्रन? 165। तो इसलिए आपको 165 से ऊपर का ही डेटा चाहिए लगभग। ठीक है, ड्रॉ कर लिया हुआ सबने? चिल्ड्रन व्हाट इज 70 + 73? 143। 80 + 72, 152। 85 + 70 is 160 and this is 165। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप पहले 143 तक अपना बार ले जाएंगे। कहां था चलन? 143 तक। तो ये 140 है, आधा 150 होगा, थोड़ा सा उससे नीचे। देन चिल्ड्रन 152 तक नेक्स्ट बार आप लेके जाएंगे। सर ये 152 कहां पे आएगा? लगभग हाफ से थोड़ा सा ऊपर, इन बिटवीन 160 एंड 140। दिस इज 152 एज सच। ठीक बच्चों, 143 का बार थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया, बस मोर देन सफिशिएंट। एंड हियर इट इज 152। चलिए देन चिल्ड्रन 2019 के केस में इट इज 160 एंड 20 में इट इज 165। इज दिस मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? ये एब्सोल्यूट है जहां पे दोनों टोटल्स को कंसिडर किया। रिलेटिव कैसे बनेगा, आई लेट यू नो दैट एज वेल। सो बच्चों ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल था, करेक्ट? अब नीचे आप एक्सपोर्ट बनाना चाहें या ऊपर इंपोर्ट, या ऊपर इंपोर्ट नीचे एक्सपोर्ट चलेगा। 2017 में एक्सपोर्ट्स कितने नजर आ रहे हैं बच्चों?
पता नहीं क्यों नहीं पता भाई, पता करिए। 73 करेक्ट। तो 73 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। सो नीचे का हिस्सा एक्सपोर्ट है और ऊपर का हिस्सा इंपोर्ट है। पिक्चर अभी बाकी है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप कुछ ऐसे सिंबल्स क्रिएट कर देंगे एक्सपोर्ट्स के लिए चिल्ड्रन, और इंपोर्ट्स के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स क्रिएट कर देंगे। समझ में आ गया? तो लोअर पार्ट रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट्स एंड अपर पार्ट रिप्रेजेंट्स इंपोर्ट। और आपको कैटेगरी में लिखना भी पड़ेगा साइड में, द टिक रिप्रेजेंट्स इंपोर्ट्स एंड क्रॉस रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्सपोर्ट्स। और सर अगर 3 होते तो तीनों को प्लॉट कर देते हैं। तो ये फ्लैट का सिस्टम हो गया, ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रह रहा है। अंशिका गॉट इट? अवकी, तुषा गॉट इट? यस सर। यस। 85 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये 80 सेंटर इज 90 समवेयर हेयर चिल्ड्रन। तो नीचे का एरिया एक्सपोर्ट, ऊपर का इंपोर्ट। सॉरी 80 पे लाइन ड्रॉ करनी है, नॉट 85, मैंने आगे वाला देख लिया। देन चिल्ड्रन ऑन 85 और उसके बाद अगेन लाइन इज टू बी ड्रॉन ऑन 80। सो भाई सबको बात क्लियर हो गई? एंड चिल्ड्रन यहाँ पे एक्स एक्स मार्क्स कर दीजिएगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सपोर्ट सेक्शन। चलिए, कंपोनेंट बार डायग्राम, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट समझ गए? समझ गए सब लोग? चलिए बी क्विक चिल्ड्रन। दिस वाज एब्सोल्यूट कंपोनेंट डायग्राम चिल्ड्रन। अब हम बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वन। और कैसे बनेगा रिलेटिव वाला? लेट्स सी। रिलेटिव बार डायग्राम में, सॉरी कंपोजिट बार डायग्राम में आपको क्या काम करना है? ये जितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, इनको आपको सबसे पहले तो अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूएशन लेना ही नहीं है, सबको अज्यूम कर लेना है एज इक्विवेलेंट टू 100। आई रिपीट चिल्ड्रन, सबको अज्यूम करना है एज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 100। और कहीं ना कहीं इसी के बाद इन्वेंट किया था किसी कलाकार ने कि ये डंडे बहुत बना लिए, अब थोड़े सर्कल्स की बात करें, तो पाई डायग्राम इन्वेंट हुआ। जो कैलकुलेशन लॉजिक यहाँ पे फॉलो होता है चिल्ड्रन, वही पाई में फॉलो होगा। फर्क सिर्फ इतना है, वो 360 के टर्म्स में चलता है, ये 100 के टर्म्स में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग झटपट एक्स एक्सिस पे ईयर और वाई पे लिख दें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग करें। 2017, 2018, 2019, 2020, और यहाँ पे आप मार्क करें 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। और बच्चों आपके सारे के सारे बार्स यहाँ पे अप टिल 100 ही जाएंगे बस। Why sir up till 100? Because the total will be assumed as equivalent to 100 only. Got it? हर चीज का टोटल क्या मान लेंगे? 100। तो सर ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? अरे एकदम आसान है भाई, 100 को इन रेशियोज में डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे सर? एक बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे। टोटल 143 है बच्चों, तो अगर 143 इज एज गुड एज 100, 73 इज एज गुड एज व्हाट? 73 अपॉन 143 इंटू 100। समझ में आई बात? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने। 73 इंटू 100 अपॉन 143, इट इज 51। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों?
49। खोपड़े में बात गई। ये दोनों मिला के चिल्ड्रन कितना हो जाएगा 152। तो 80 अपॉन 152 इंटू 100 ये लगभग हो जाएगा 53। तो दिस वुड बी 47। देन 85 इंटू 100 डिवाइडेड बाय जोड़ लीजिए इसको, कितना होता है 160। तो दिस इज ऑल्सो अराउंड 43 और ये हो जाएगा, सॉरी 53 हो जाएगा 47। देन 80 इंटू 100 अपॉन 165 तो ये हो जाएगा बच्चों 48 और ये हो जाएगा 52। पीपल अंडरस्टूड हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? बच्चों समझ में आया हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? पक्का कंफर्म? प्लॉटिंग कर लेंगे सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक्सपोर्ट कितना है चिल्ड्रन? 51। तो 51 विल बी समवेयर हेयर यू कैन से। इंपोर्ट कितना है? 49, ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया। देन इट इज 53 चिल्ड्रन एक्सपोर्ट, then again it is 53 and then it is 48. So difference आपको समझ में आ गया? Here the top level is practically same for all. तो यहाँ पे आप relative percentage की बात करेंगे। So 49% आपके exports imports हैं, 53% exports. Then children 51 लिखना था, गलती से मैंने 53 लिख दिया। Here it is 53, here again it is 53, here it is 48, here it is 52, here it is 47 and here it is 47 again. समझ में आ गया रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है? अब आपके स्कूल में दोनों में जो पढ़ाया जाए फॉलो कर लीजिएगा। 3 होंगे तो 3 का परसेंटेज निकल जाएगा। तो इट इज डिनोमिनेटर जो सबका टोटल होगा, न्यूमरेटर को इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही 100 पाई डायग्राम में 360 बन जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। समझ गए? अंशिका गॉट इट, पापकी, त्रिशा गॉट इट, पीपल ऑन द हॉट सीट गॉट इट? Yes, sir. Yes. बी क्विक। तो सबको मल्टीपल और कॉम्पोजिट में दोनों समझ में आ गया? चलिए बच्चों, सो यहाँ पे जो आपको कॉम्पोजिट नजर आ रहा है बच्चों, ये कौन सा वाला नजर आ रहा है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट? कोई भी नजर आ रहा? रिलेटिव और एब्सोल्यूट? ये रिलेटिव है, सबका टोटल तो 100 ही है ना। व्हाट इट क्लियर? तो मेजॉरिटी प्लेसेस दिस इज ओनली टॉट, बट आपको दोनों आना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, चलिए ये नजर आ रहा होगा आपको एक क्वेश्चन चिल्ड्रन, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस एंड सेविंग्स। फैमिली ए और फैमिली बी का खर्चा दिया हुआ है, मिल गया सबको? आप इसका रिकॉर्डिंग से देखकर वीडियो से चिल्ड्रन ड्रॉ करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज बार डायग्राम। पहले सिंगल बनाएंगे, फैमिली ए का अलग, बी का अलग, फिर मल्टीपल बनाएंगे, फिर मल्टीपल बनाएंगे। अंडरस्टूड दिस? और उसके बाद इसी का कॉम्पोजिट बना देंगे। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉम्पोजिट वन चिल्ड्रन, फैमिली ए का एक डंडा और फैमिली बी का एक। अब ये जो कॉम्पोजिट है कौन सा वाला है बच्चों? ये एब्सोल्यूट है कि ये भी रिलेटिव है? ये एब्सोल्यूट है। रिलेटिव होता तो 100 कॉमन होता टॉप पे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन पाई डायग्राम करेंगे फॉलोड बाय अदर टाइप्स। फाइन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।